इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आपको आज हम फेरिंग्स के बारे में यानी फेरिंग्स यानी गला है ना, गला के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए यहाँ फिगर में हम दिखाए हैं, यहाँ पर देखिए ये आपको नोजल कैविटी है और ये माउथ कैविटी है। जस्ट इसके नीचे आपको ये गला आपको दिखाया गया है। गला ये हमारे गले के अंदर जो गला है ना, ये इसी आपको इसको फेरिंग्स के नाम से जानते हैं। ये एक नलीनुमा मस्कुलर ट्यूब होती है, या आपको मस्कुलर ट्यूब होती है जो नली के आकार की होती है और जो नाक के पिछले हिस्से से, जैसे नाक के पिछले से शुरू होती है और गर्दन के नीचे तक जाती है, गर्दन तक नीचे तक जाती है। और ट्रेकिया एवं ओसोफेगस, देखिए यहाँ ट्रेकिया है और ये ओसोफेगस है। ट्रेकिया और एसोफेगस पर ये इसका अंत होता है ना, आपको गले का। दूसरा नंबर इसकी आपको लंबाई देखते हैं, इसका लगभग लंबाई आपको 12 सेंटीमीटर के आसपास में होता है लंबाई। और ये माउथ, ये आपको माउथ जो है, माउथ को डाइजेस्टिव ऑर्गन है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन आपको ओसोफेगस से जोड़ती है। और ये नोजल कैविटी जो है ना, ये श्वसन आपको ऑर्गन जो है, ये आपको नाक जो है आपको क्या है, श्वसन तंत्र, यानी आपको ट्रेकिया से जुड़कर लंग्स तक पहुंचती है। माध्यम आपका क्या होता है, गला ही होता है, इसी गले के माध्यम से होता है। ये पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का आपको क्या होता है, एक भाग होता है, यानी पाचन तंत्र का भी एक भाग है और श्वसन तंत्र का भी एक भाग है। यानी नाक से सांस भी आता है यहाँ पर और मुख से भोजन भी आता है, इसलिए इसको कॉमन पैसेज आपको माना गया है। श्वसन और भोजन दोनों के लिए आपको ये भाग आप होते हैं। अब देखते हैं इसका आपको लोकेशन है ना, कहाँ से आता है। ये आपको ये पाचन तंत्र और ये आपको इसका लोकेशन देखते हैं। इसको 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। कौन कौन? आप पहले नोजोफेरिंग्स है ना, जो नाक के सामने है ना, यानी नोजोफेरिंग्स किसको कहते हैं, आपको जो गले का ऊपरी भाग जो होता है, गले का ऊपरी भाग है ना, ये गले का ऊपरी भाग होता है नोजल फेरिंग्स, आपको नोजो फेरिंग्स के नाम जानते हैं। और वो जो आपको नाक से जुड़ा रहता है। और दूसरा होता है ओरोफेरिंग्स, यानी ओरोफेरिंग्स ये हो गया आपको जो आपको माउथ कैविटी से जुड़ा रहता है ना। और तीसरा आपको होता है लैरिंगोफेरिंग्स है ना, लैरिंग्स फेरिंग्स है, लैरिंगोफेरिंग्स उसको कहते हैं, लैरिंजोफेरिंग्स है ना। तो लैरिंजोफेरिंग्स जो है ये आपको लैरिंज से आपको नीचे वाला ऊपर वाला भाग होता है ना। नीचे का भाग जो स्वर जंत्र के पास में होता है, ये आपको स्वर जंत्र है लैरिंग्स। और इसके बाद में आपको यानी यो गला जो है आपको ओजोफेरिंग्स, नोजोफेरिंग्स, आपको उसके अलावा आपको ओरल फेरिंग्स और लेरोफेरिंग्स, तीनों का अभी सामंजस्य यहाँ पर होता है ना। अब देखते हैं इसका आपको गले का निचला लेरोफेरिंग्स क्या होता है, इसका काम क्या होता है। लंग्स में हवा और अन्न प्रणाली है ना, लंग्स में आपको हवा, लंग्स में और अन्न प्रणाली में अन्न यानी भोजन प्रणाली में भोजन को प्रभावित करता है। ये आपको ये गला का ही भाग होता है। अब इसको देखते हैं, आपको इसका फंक्शन क्या होता है। फंक्शन यह भोजन और हवा है ना, भोजन एवं तरल पदार्थ या डाइजेस्टिव ऑर्गन को, डाइजेस्टिव सिस्टम का हवा, यानी भोजन जो है आपको डाइजेस्टिव ऑर्गन में भेजता है इसी के माध्यम से। और हवा, नाक से हम लोग हवा लेते हैं, वो भी इसी भाग से आपको श्वसन तंत्र में जाता है। मेन इसका यही फंक्शन होता है। और इसका डिजीज जो देखिए, इसमें सूजन हो जाए तो इसको लेरिंजाइटिस के नाम से जानते हैं, फेरिंजाइटिस के नाम से जानते हैं है ना। फेरिंग्स है तो फेरिंजाइटिस हो जाएगा, इसमें सूजन दर्द गले में हो जाएगा, बुखार भी हो सकता है ना। और इसका इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का कौन कौन मेडिसिन इस ऑर्गन पर काम करता है, इसको हम देख लेते हैं कौन कौन ऑर्गन काम करता है। सबसे पहले आपको S1, C1, C3, F1, B और आपको WE, C13 भी काम करता है ना। आप कभी कभी P ग्रुप की औषधियों का भी आपको मदद देना पड़ता है इस गले के रोग के लिए।